वेलकम टू साकी फिज़िक्स एकेडमी। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 नाइन्थ क्लास के न्यूमेरिकल 2.1, 2.2 और 2.3, जिसमें आज फर्स्ट न्यूमेरिकल है, जिसमें अ ट्रेन मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 सेकेंड, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। यानी तीन चीज़ों का यहाँ पर जिक्र किया गया। पहले स्पीड, उसके बाद हमारे पास टाइम और थर्ड पे हमारे पास है डिस्टेंस। स्पीड उसने हमें दी है कि स्पीड क्या है, स्पीड v इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर देखें जो स्पीड का ऐसा यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर उसने बात किस में की है, किलोमीटर पर आवर में। तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर फी सेकंड में। तो मीटर फी सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए देखें हमारे पास 36 है। 1 किलोमीटर जो होता है वो बराबर होता है 1000 मीटर के। ओवर यानी पर उसने दिया है, तो 1 घंटे के अंदर 36 यानी सेकंड्स होते हैं। देखें टोटल जो उसने स्पीड दी 36 थी, और उसमें जो डिस्टेंस था 1 किलोमीटर वो इज इक्वल होता है 1000 मीटर के, और जो 1 घंटे के अंदर सेकंड्स होते हैं वो 3600 सेकंड्स होते हैं। तो इसको सिंपलीफाई करें तो ये 00 से 00 कैंसिल, 36 से 36 कैंसिल, तो ओवर हमारे पास बचेगा 10 मीटर पर सेकंड। और आगे उसने जो टाइम दिया हमें वो 10 सेकंड है। टाइम t जो है वो हमारे पास 10 सेकंड है। कहता है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड 8। तो डिस्टेंस हमने फाइंड करना है कि क्या डिस्टेंस है, फाइंड करना है हमने। फाइंड डिस्टेंस यानी DIS, डिस्टेंस D। तो यहाँ पर देखें तीन चीज़ें उसने हमें डिस्कस की है, जिसमें स्पीड है, टाइम है और डिस्टेंस है। यानी इसमें अब हमने देखना है कि वो कौन सा फार्मूला है जिसमें स्पीड भी आ जाए, टाइम भी आ जाए और डिस्टेंस भी आ जाए। तो वो हमने पढ़ा था डिस्टेंस टू टाइम रेशियो इज नॉन एज स्पीड। यानी इसका सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन बाय फार्मूला क्या था, v इज इक्वल टू डी ओवर टी, या इसको लिखते हैं d को ऐसे भी डिनोट कर लेते हैं और t। तो यहाँ पर उसने हमें दो चीज़ें दी हैं, कौन कौन सी, एक स्पीड दी है और साथ क्या दिया है, टाइम। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। तो इसमें इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। तो ये सिंपलीफाई करें तो v मल्टीप्लाई बाय t इज इक्वल टू किसके आ गया, s के। तो इसको हम लिखेंगे s इज इक्वल टू v क्रॉस t। तो यहाँ पर देखें जो v की वैल्यू दी हुई है वो है 10 मीटर पर सेकंड, या 10 मीटर फी सेकंड, 10 मीटर फी सेकंड। और जो टाइम दिया है वो हमारे पास 10 सेकंड है। तो ये देखिए सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया यानी 10 मल्टीप्लाई बाय 10 और 7 मीटर वैसे आ गया, और ये हमारे पास बन गया 100। यानी उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया था वो कितना था, 100 कितने सेकंड के अंदर, 10 सेकंड के अंदर। तो एंड पे क्या है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, यानी हमने फाइंड जो करना था वो हमें मिल गया। यानी जो डिस्टेंस है वो इक्वल आ गया हमारे पास 100 मीटर के। देखें बात की उसने कहा एक ट्रेन है जो 36 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है, तो उसको हमने मीटर फी सेकंड में जब कन्वर्ट किया तो वो 10 मीटर पर सेकंड बना। और जो टाइम उसने बताया था, टाइम 10 सेकंड था। वो कहता है 10 सेकंड के अंदर वो कितना डिस्टेंस है कवर करेगी। तो फाइंड में हमने लिखा डिस्टेंस मालूम करना था। उसके बाद इन तीनों चीज़ों को देखा जिसमें स्पीड थी, टाइम थी और डिस्टेंस था। तो बाय फार्मूला v इज इक्वल टू डी ओवर टी, या d को हम s लिखें तो s ओवर क्या बनेगा t। तो यहाँ से हमने s फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये t उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो v क्रॉस t इज इक्वल टू किसके आ गया, s के। तो s इज इक्वल टू v क्रॉस t है। तो यहाँ पर v की वैल्यू हमें उसने दी है 10, तो यहाँ पर हमने 10 पुट कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 10, जो टाइम दिया था 10 सेकंड वो वाला आ गया।
इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 100 सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया और ये हमारे पास मीटर आ गया। तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर होता है। रिजल्ट क्या आ गया, डिस्टेंस जो निकला था वो कितना था, 100 मीटर यानी 100 मीटर था। सेकंड न्यूमेरिकल जिसमें उसने बात की है, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी एक ट्रेन है जो रेस्ट से शुरू होती है चलना। यहाँ पर देखें ये फ़र्ज़ किया, यही फ़र्ज़ कर लें आप, कोई बॉडी है, ट्रेन है, तो ये रेस्ट में जब होगी तो इसकी इनिशियल स्पीड जो होगी, इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, 0। तो वहाँ पे वह कहता है आ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है vi वो क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड है। उसके बाद कहता है इट मूव्स थ्रो, यानी वो हरकत में आ जाती है, कितना करती है, 1 किलोमीटर इन 100 सेकंड, यानी 100 सेकंड के अंदर जो डिस्टेंस कवर करती है, डी कवर करती है, वो है 1 किलोमीटर। तो देखें बात किस में करें, डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर है। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, किलोमीटर की, तो हम किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। तो ये देखें 1 किलो के अंदर कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। यानी पहले न्यूमेरिकल में भी हमने बात की कि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। उसके बाद वो बात करता है जो टाइम दिया, यानी 100 सेकंड जो उसको टाइम लगा था वो हमें उसने दिया है 100 सेकंड, यानी 100 सेकंड। विद यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन व्हाट विल बी द स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकंड, यानी 100 सेकंड के बाद उसकी फाइनल स्पीड क्या होगी। तो वो बात क्या कर रहा है कि आप फाइनल डिस्टेंस मालूम करें, यानी फाइनल वेलोसिटी मालूम करें टू फाइंड क्या करनी है, फाइनल वेलोसिटी यानी VF हमने फाइंड करनी है। तो देखें सॉल्यूशन में वो क्या कहता है, फार्मूला अब हमने देखना है कि कौन कौन सी बातें चीज़ें बताई गई हैं। तो सॉल्यूशन पहले लिखते हैं, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे बाय फार्मूला, यानी कौन सा फार्मूला लगेगा। अब देखें इसके अंदर हम देखेंगे पहले कौन सी चीज़ डिस्कस की गई है, इनिशियल वेलोसिटी है, उसके बाद डिस्टेंस है, टाइम है और VF है। तो हम बात करते हैं कि जो एवरेज वेलोसिटी होती है, यानी फाइनल वेलोसिटी, तमाम चीज़ों का जो एवरेज होता है, मजमूआ होता है, V एवरेज, वो इक्वल होती है हमारे पास VF जमा VI ओवर 2, यानी ये एवरेज वेलोसिटी है। तो यहाँ पर फार्मूला हम लगाएं तो S इज इक्वल टू V एवरेज मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, T। तो यहाँ पर देखें V एवरेज हमें क्या दिया है, VF, VI ओवर क्या है 2। तो यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं VF जमा VI ओवर 2, साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, T। तो यहाँ पर क्या आ गया, T। इसको इक्वेशन नंबर आप 1 का नाम दे दें। तो अब इक्वेशन नंबर 1 के अंदर आप वैल्यू पुट करें कि VF तो हमने फाइंड करनी है, VI हमें उसने 0 दी हुई है, टाइम क्या दिया हुआ है 100 सेकंड। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये बनेगा S इज इक्वल टू VF हमने फाइंड करनी है, प्लस जो VI है वो 0 दिया है, ओवर 2 है, और साथ जो टाइम दिया है वो क्या है, 100 सेकेंड। तो यहाँ पर उसने डिस्टेंस भी हमें दिया हुआ है, डिस्टेंस कितना है, 100,000 मीटर, यानी 1000 मीटर की बात है। तो यहाँ पर देखें इस 2 1 2 250 क्या होता है, 100। तो उसके बाद यानी ये देखें ये 1000 था और इधर 50 था, 0 से 0 हमने क्या कर दी, कैंसिल कर दी। इधर थे 5 5 1 5 5 2 10 होता है, तो ये 2 आ गया और ये जो 0 बची थी वो ऐसे आ गई, इज़ इक्वल टू VF। तो जो वेलोसिटी होती है उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर मीटर पर सेकंड किसके आ गया, VF के। तो यहाँ पर हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आया है वो हमारे पास रिजल्ट यानी रिज़ल्ट जो हमें मिला VF थी वो आ गई इज़ इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास इसका रिज़ल्ट था। देखें उसने हमें 3 चीज़ें दी जिसमें इनिशियल स्पीड थी, डिस्टेंस था और टाइम था।
तो फाइंड हमने क्या करनी थी, फाइनल वेलोसिटी। इन तीनों चीज़ों को देखा और फोर्थ में ये फाइनल वेलोसिटी को देखा कि कौन से फार्मूले में मिलती है, तो हमने ये फार्मूला लगाया S इज इक्वल टू वी एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टी। तो एवरेज वेलोसिटी जो होती है ये स्पीड वी एफ जमा वी आई ओवर 2 होता है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट की, साथ टी आ गया। तो इसमें कीमतें लगाने से एस की जो वैल्यू थी वो 1000 मीटर थी और वी एफ प्लस जो वी आई थी वो 0 थी ओवर 2 और जो टाइम दिया था वो 100 था। तो ये 2 से जब इसको डिवाइड किया तो ओवर 50 आया। ये 1000 वैसे आ गया इज इक्वल टू वी एफ, साथ 50 आ गया। 20 है ये हमारे पास टोटल बचा इज इक्वल टू वी एफ। तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी थी वो 20 मीटर पर सेकंड आ गई और जो फाइनल रिजल्ट हमने लिखना होता है वो वी एफ इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड है। हमारे पास थर्ड न्यूमेरिकल है जिसमें हम बात करेंगे आ कार हैज़ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, यानी एक कार 10 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से क्या चल रही है, रफ्तार से चल रही है। यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी वी आई वो हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड है। उसके बाद इट एक्सरलेट एट 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो उसका एक्सरलेशन था ए वो इज इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। फॉर हाफ मिनट यानी आधा मिनट के लिए वो चलती है। टाइम टी जो दिया है वो हाफ मिनट है, यानी हाफ मिनट, या इसको हम लिख सकते हैं कि हाफ मिनट के अंदर 30 सेकंड होते हैं। क्योंकि टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड है तो इसको हम हाफ मिनट को किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में। तो हाफ मिनट के अंदर 30 सेकंड्स होते हैं। वो कहते हैं फॉर हाफ मिनट ड्यूरिंग दिस टाइम, वो कहते हैं फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार। और इसमें उसने दो चीज़ें फाइंड करने का कहा है जिसमें हम फाइंड करेंगे, यानी फाइंड, एक बात कर रहे हैं डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस d इज इक्वल टू एस भी लिख सकते हैं। उसके बाद जो बात कर रहा है फाइनल वेलोसिटी यानी वी एफ हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन हम देखेंगे, दो चीज़ें हमसे पूछी गई हैं, एक हमारे पास डिस्टेंस है और दूसरा वेलोसिटी है। तो देखें फाइनल वेलोसिटी को अब हमने निकालना है। तो यहाँ पर वी आई भी दिया हुआ है, एक्सरलेशन भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया और साथ है वी एफ। तो वो कौन सा फार्मूला लगेगा, हमने एक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी जिसमें उसने कहा था बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मोशन की फर्स्ट इक्वेशन के मुताबिक वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो यहाँ पर देखें इसमें फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं दी, इनिशियल वेलोसिटी भी दी हुई है, एक्सरलेशन भी दिया हुआ और टाइम भी दिया हुआ। तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, फाइनल वेलोसिटी। तो वी एफ हमने फाइंड करना है, ये वैसे आ गया। और जो वी आई दिया है वो 10 दिया है, प्लस एक्सरलेशन 0.2 है और जो टाइम दिया हुआ वो 30 सेकेंड है। तो यहाँ पर देखें ये 10 प्लस 2/10, यानी अगर हम इस पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो वहाँ पर 1 आएगा। उसके बाद जो अदद है वो 1 है, इसलिए एक 0 लगी, मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया 30, 0 से 0 क्या आ गई कैंसिल। तो इसको हमने किया 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है 6। तो ये हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी इसकी निकली थी वो 16 मीटर पर सेकेंड, यानी फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ गई 16 मीटर पर सेकंड बाय फर्स्ट इक्वेशन में वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो वी एफ हमने फाइंड बात कर रहे थे कि 10 प्लस 0.2 मल्टीप्लाई बाय 30, तो ये 10 आ गया प्लस 2 ओवर ये पॉइंट ख़त्म किया हुआ 10 मल्टीप्लाई बाय 30, 0 से 0 कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से तो ये 6 बन जाएगा। 6 प्लस 10 जो होता है वो 16 होता है पर मीटर है सेकंड। उसके बाद हमारे पास रह गया जो डिस्टेंस है। तो यहाँ पर डिस्टेंस में देखें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के मुताबिक, सेकंड के मुताबिक तो एस जो होता है वो होता है वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है ये हमने फाइंड करना है। वी आई हमें उसने 10 दिया है, जो टाइम है वो 30 है, प्लस 1/2 है और एक्सरलेशन की वैल्यू 0.2 और टाइम हमारे पास 30 इसका स्क्वायर है। तो इसको 30 मल्टीप्लाई होगा 10 से तो ये हमारे पास 300 बनेगा
+1/2, यहाँ से पॉइंट को ख़त्म किया तो ये 2/10, और ये हमारे पास जो 30 का स्क्वायर होता है वो हमारे पास 900 होता है। 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर 300 + 90 आ गया। तो यहाँ पर हम टोटल को सम करेंगे तो 390 मीटर हमारे पास क्या आ गया, डिस्टेंस। यानी हमारे पास जो रिजल्ट आया है उसमें जो फाइनल वेलोसिटी थी यानी VF वो 16 मीटर पर सेकंड है, और जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 390 मीटर है। यानी ये हमारे पास थर्ड न्यूमेरिकल था सेकंड चैप्टर का।